हमारा चल रहा था प्रोसेस कॉस्टिंग 2, चैप्टर का नाम प्रोसेस कॉस्टिंग 2, मतलब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। उसमें जो क्वेश्चन 3 है, इसकी सारी अमाउंट्स हमने लिख दी थी। जो एडजस्टमेंट में ये 25% और 20% था, वो भी हमने लिख दिया था। ये सेल की अमाउंट भी हमने लास्ट वीडियो में लिख दी थी। अब हमारा काम ये है कि ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो टैली कैसे होंगे, ठीक है, कहाँ पे कौन सी अमाउंट कैसे आएगी। बेसिकली सारी अमाउंट्स हैं तो डेबिट साइड पे ही, लेकिन हम लोगों को जैसे कि मान लो ये 7500 ओपनिंग स्टॉक है, इस 7500 के 2 पार्ट्स करने हैं। ऐसे हर एक अमाउंट के हमको 2 पार्ट्स करने हैं। तो मैं धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, एक एक एंट्री करके शुरू करूंगा मैं। जैसे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट 0 है। प्रोसेस 1 में ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट 0 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो मैं दिखाता हूं, ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, प्रोसेस 1 में 0, प्रोसेस 2 में 1500, फिनिश स्टॉक में 8250। ये हम लिख चुके हैं। ये 0, ये 1500 और ये 8250, ये हम लिख चुके हैं। तो कॉस्ट कैसे आएगा? कॉस्ट कैसे आएगा? कॉस्ट इक्वल टू टोटल माइनस प्रॉफिट, मतलब 7500 माइनस 0। टोटल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। अब सेम उसी तरीके से यहां पे भी प्रोसेस 2 में भी टोटल माइनस प्रॉफिट, मतलब 9000 में से 1500 प्रॉफिट माइनस कर दो, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 7500। 7500 कैसे आएगा? 9000 में से 1500 माइनस कर दो तो 7500 आएगा। उसी तरीके से फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट 22500 जो टोटल है उसमें से 8250 प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, कितनी आएगी? 14250, मतलब 22500 माइनस 8250। आपको एक कैलकुलेशन नहीं लिखनी है, आपको सीधा आंसर लिखना है 14250। ये तीनों अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस हो गई। नेक्स्ट, अब प्रोसेस 1 में यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस कोई भी नहीं है, क्योंकि 1 के प्रीसीडिंग कोई प्रोसेस होता ही नहीं है, तो 0 0 0। ओके, अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और एक और ट्रांजैक्शन थी नीचे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये तीनों एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर कोई भी प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता है, एक्सपेंसेस के अंदर प्रॉफिट 0 होता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन तीनों में प्रॉफिट में आएगा 0 0 0। मतलब 15,000 में से 0 प्रॉफिट है, तो बाकी कॉस्ट कितना होगा? ऑब्वियसली 15,000। फिर 11,200 माइनस 0, तो बाकी 11,200। क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दो, इस चैप्टर की सबसे टिपिकल पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक ही होती है, इसको फिलहाल छोड़ दो। फिर 10,500 में से 0 माइनस कर दो, बाकी 10,500। कहने का मतलब है जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनमें प्रॉफिट 0 होता है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल का जो हमने 15,000 पे किया होगा, ये सारा का सारा हमारा खर्चा ही होगा, ये सारा का सारा हमारा कॉस्ट ही होगा, इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं रूल्स में लिख देता हूं यहाँ पे, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना आप लोग। थर्ड पॉइंट, इन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट wages and factory overheads, in direct material, direct wages and factory overheads, the full amount should be recorded in cost column, that is in these transactions the profit is 0. In direct material, direct wages and factory overheads, the full amount should be recorded in cost column, that is in these transactions the profit is 0. तो मैंने अच्छी तरह नंबर्स के साथ भी बताया, सेंटेंस में भी बताया, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स
कि जो अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई थी पहले हमने टोटल के कॉलम में लिखी थी 15,000, 11,200 और 10,500। अभी इन्हीं तीन अमाउंट्स को हमने कॉस्ट के कॉलम में लिख दिया। ऐसा ही सेम प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 2 में ये प्रोसेस 2 है, मैं ऊपर से आपको हेडिंग दिखा दूं, ये प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 2 में ये 15,750 कॉस्ट के कॉलम में आएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 0। ये 11,250 कॉस्ट के कॉलम में आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा 0। फिर ये 4,500 फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट के कॉलम में आएगा तो प्रॉफिट होगा 0। क्लोथिंग स्टॉक को फिलहाल छेड़खानी नहीं करना क्लोथिंग स्टॉक के साथ, यही इस चैप्टर का सबसे टिपिकल पॉइंट होता है। इसको 2 मिनट के बाद सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स सिर्फ कॉस्ट के कॉलम में, प्रॉफिट में 0। और फिनिश गुड्स में ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स कभी भी दिया हुआ ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। पर फिर भी अगर कभी हो तो लिख देना, मेरे को मालूम है कभी होगा नहीं। ये डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड्स ये फिनिश गुड्स में कभी आता ही नहीं है। फिर भी अगर हो तो रूल सेम है, तो यहाँ पे 0 ही है तो सब जगह पे 0 ही हो जाएगा। 0 0 0 0 ऐसा फॉर्मेट मैंने लिख दिया। बाकी ये 3 एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये 3 एक्सपेंसेस फिनिश गुड्स में कभी आएंगे नहीं। डन। तो आप लोगों ने देखा आज वाले लेक्चर में मैं सिखा क्या रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं कि जो टोटल का कॉलम है उसके 2 पार्ट्स कैसे करने, टोटल के कॉलम के 2 पार्ट्स कैसे करने। तो 7,500 में ये 0 दिया हुआ था, बाकी 7,500। फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारा पैसा कॉस्ट के कॉलम में आएगा तो प्रॉफिट होगा 0। अब पूरा प्रोसेस 1 पहले ओपनिंग स्टॉक बताया तीनों जगह पे, ओपनिंग स्टॉक तीनों प्रोसेस में बताया। फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स तीनों प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश गुड्स में बताया, मतलब तीनों अकाउंट में। अभी मैं धीरे धीरे आपको टैली और टोटल करने बताता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे जो अमाउंट आएगी उसको टोटल बोलते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन है, लेकिन क्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20% वेटेज है इस क्वेश्चन का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह सीखना। पहले इस टोटल में हम लोग ये 3 अमाउंट प्लस कर देंगे, मतलब ये वाला 7,500 प्लस ये 15,000 प्लस 11,200, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो मेरा आंसर आया 33,700। ऑब्वियसली कॉस्ट के कॉलम में भी हम टोटल करेंगे तो 33,700 ही आएगा। 7,500, 15,000 और 11,200, 33,700। अब प्रॉफिट के कॉलम का टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। मतलब देखो कितना नॉनसेंस है, ये 0, ये 0 और ये 0 और ये 0, कितना हुआ 0। वाह वाह, जोरदार। ठीक है, अब हम लोग क्लोथिंग स्टॉक में, यहाँ पे क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालते नहीं। ये क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालना थोड़ा ट्रिकी होता है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालते नहीं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, देखो, ये नया नया ना, स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि सर कितना नॉनसेंस बातें बोल रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आएगा कि मेरे रूल्स क्या हैं। देखो, यहाँ पे आपको बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 33,700 टोटल हो तो उसकी कॉस्ट है 33,700। 33,700 के सामने 33,700, तो 3700 के सामने कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आपको लगेगा सर क्या नॉनसेंस है, 33,700 के सामने 33,700, तो 3700 के सामने कितना, तो ऑब्वियसली 3700 ही आएगा। फिर भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। इक्वल टू 3700 मल्टीप्लाई बाय 33,700 डिवाइडेड बाय 33,700, मतलब ये वाला 3700 मल्टीप्लाई बाय 33,700 डिवाइडेड बाय 33,700, तो आंसर आएगा 3700। में जानबूझ के माइनस साइन लगाता हूं क्योंकि यहाँ पे लेस लिखा हुआ होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे लेस लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों ये चैप्टर में क्लोथिंग स्टॉक सही तरीका है कि माइनस करो, पर पता नहीं क्यों बच्चे इसको भूल से प्लस कर देते हैं।
और फिर आगे सब गलत हो जाता है, तो ध्यान देना ये माइनस है। अच्छा 3700 टोटल, उसने दे 3700 कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना हुआ 0। प्रोसेस 1 है ना, तो थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि सब जगह पे प्रॉफिट 0 होता है। प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक अकाउंट जो है पीछे वाले 2 अकाउंट, उसमें मजा आएगा बहुत। तो 33700 माइनस 3700 इक्वल टू 33700 माइनस 3700 30,000। यहाँ पे भी वही 33700 माइनस 3700 30,000। प्राइम कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट 0 ही है अभी तक। अब इस 30,000 में ये 10,500 प्लस कर देंगे। बस फर्क ये है इस चैप्टर में ऐड को ऐड नहीं लिखते हैं, टू लिखते हैं। टू मतलब है सारे ऐड ही, लेस में लेस लिखते हैं, लेस वाले को लेस लिखते हैं, ऐड वाले को टू लिखते हैं, जैसे अकाउंट लगे है पूरा कॉस्ट शीट ही जो हमने एसओए में किया था। अब यहाँ पे 30,000 में 10,500 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट आ गया हमारा 40,500। यहाँ पे भी वही 30,000 में 10,500 ऐड हो जाएगा, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 40,500। अब 40,500 टोटल, उसमें 40,500 कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना 0। यहां से लेकर पिक्चर में ट्विस्ट है, ध्यान देना सब लोग, यहां से लेकर नई नई बातें आएंगी बहुत सारी। चलो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रॉफिट एट 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। अब अगर 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस होगा, अगर प्रॉफिट 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस होगा, तो मैंने थियरी वाले पेजेस में आपको सिखाया कि जब 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस होता है तो 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस होता है। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, अगर क्वेश्चन में लिखा हो 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे कि कॉस्ट प्राइस पे कितना। तो कॉस्ट प्राइस का एक लेवल बड़ा होता है। मैंने थियरी वाले पेजेस में आपको लिखा है ये रूल्स, देखो थियरी वाले पेजेस में मैंने आपको ये रूल्स लिखाए हैं, देखो 20, 25, 33.33, 50, 100। अब क्वेश्चन में लिखा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब ट्रांसफर प्राइस। क्वेश्चन में लिखा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो हम लोग कर देंगे 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। ये रूल्स मैंने आपको सिखाए हुए। अब मेरे को 33.33% प्रॉफिट निकालना है ऑन कॉस्ट। याद रखना आगे प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक में भी काम आएगा, याद रखना 33.33%। थोड़ा सुनने में फिर से नॉनसेंस लगेगा, लेकिन याद रखना ये जो टोटल वाला कॉलम है 40,500, इसका 33.33% निकालेंगे। जो कॉस्ट वाला 40,500 है उसका 33.33 नहीं, टोटल वाले का 33.33। मतलब यहां पे हो जाएगा इक्वल टू 40,500 मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइड बाय 100। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट इक्वल टू 40,500 मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइड बाय 100। वैसे पॉइंट में आंसर आएगा, बट आप उसको अप्रोक्सीमेट कर देना। 13,499 है, आप इसको अप्रोक्सीमेट कर देना 13,500। वैसे ये सही इसका आंसर आप देखो तो 13,499.9999 आएगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे 13,500। ठीक है। और अगर आप लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि 33.33% हम लोग नहीं निकालते। हम लोगों को कभी भी 33.33% करना हो तो हम डायरेक्टली अमाउंट का 1/3 कर देते हैं। अब आप 40,500 का मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दो, 40,500 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दो तो डायरेक्टली 13,500 आ जाएगा। तो 13,499 नहीं लिखना है, 13,499 नहीं लिखना है, हमको लिखना है 13,500। मतलब डायरेक्टली 1/3 कर दोगे, तो 33.33% हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 13,500। मतलब हमने क्या किया, हमने किया 40,500 मल्टीप्लाई 1/3, हमने 1/3 किया। हमने 33.33% नहीं निकाला, हमने 1/3 किया। ठीक है, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ और। चलो
अब ये 13,500 जो प्रॉफिट है ना, आज बहुत सारे नॉनसेंस रूल्स आ रहे हैं, मेरी तरफ से नॉनसेंस रूल्स की बरसात हो रही है। सुनना एक और नॉनसेंस, ये जो 13,500 प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है। ये जो 13,500 प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है, मतलब इसको प्रॉफिट के कॉलम में लिखना है 13,500। तो इसमें कॉस्ट कितना हुआ? 0। ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे। ओके, यहां से लेकर पिक्चर थोड़ी हार्ड होते जाएगी, सुनना ध्यान से। अब ओके, अब सेलिंग प्राइस इक्वल टू जो हमारा कॉस्ट था 14,500 प्लस प्रॉफिट हुआ 13,500, तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 54,000। हो गया, मतलब ये 40,500 प्लस 13,500, तो सेलिंग प्राइस ट्रांसफर प्राइस होगा 54,000। फिर ये 40,500 प्लस 0, तो यहाँ पे आएगा 40,500। फिर ये 13,500 प्लस ये 0 प्लस 13,500, तो यहाँ पे आएगा 13,500। ठीक है, तो ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट इक्वल टू ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट इक्वल टू ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट इक्वल टू ये। अब यही डेबिट साइड का टोटल है, यही क्रेडिट साइड का टोटल भी आएगा, और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड भी यही आएगा। 54,000, 40,500, 13,500, यही डेबिट का टोटल आएगा, यही क्रेडिट का टोटल आएगा, और हमारा बैलेंस सीएफ भी यही आएगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड भी इतना ही आएगा। 54,000, 40,500, 13,500, मतलब क्रेडिट साइड पे यहाँ पे ऊपर आएगा 54,000, 40,500 और 13,500। 54,000, 40,500 और 13,500, मतलब पहले हम लोग सबसे पहले हमने डेबिट का टोटल किया, सबसे पहले हम लोगों ने इस तरीके से डेबिट का टोटल किया, फिर जो डेबिट का टोटल आया वही क्रेडिट साइड पे लिखा, जो डेबिट का टोटल आया वही क्रेडिट साइड पे लिखा, फिर जो क्रेडिट का टोटल आया उसी को हमने लिख दिया यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। मतलब डेबिट का जो टोटल आया, ये जो डेबिट का टोटल आया उसी को क्रेडिट के टोटल में लिखा, और जो क्रेडिट का टोटल आया उसी को लिखा यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। 54,000, 40,500 और 13,500 ये प्रोसेस 2 में चला जाएगा, मतलब प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट होगा। तो यहाँ पे आएगा 54,000, 40,500 और 13,500, 13,500। ठीक है, तो जो प्रोसेस 1 का आउटपुट था ये 3 अमाउंट, ये प्रोसेस 2 का इनपुट हो जाएगा, इसलिए पहले पूरा प्रोसेस 1 सब कुछ सही होगा तो प्रोसेस 2 सही होगा। ठीक है, अब प्रोसेस 2 को टैली करेंगे। अभी पूरा प्रोसेस 2 में यहां से लेकर थोड़ी अमाउंट ज्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि प्रोसेस 1 में क्या होता है, प्रॉफिट के कॉलम में कुछ नहीं होता है। प्रोसेस 2 में प्रॉफिट का कॉलम भी आएगा तो ज्यादा समझने में ज्यादा मजा आएगा। अभी ओपनिंग स्टॉक हम पहले ही लिख चुके हैं, ये 9,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 1,500 क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब 9,000 और 1,500 माइनस कर दिया, 9,000 माइनस 1,500 तो ये 7,500 आ गया। ये 3 अमाउंट हमारी प्रोसेस 1 में थे आई। ये मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें प्रॉफिट 0 होता है। चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे एक टोटल लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक टोटल लिखेंगे, इसमें इक्वल टू सम फ्रॉम 9,000 टू 11,250, मतलब ये 4 अमाउंट को प्लस कर देंगे, 9,000, 54,000, 15,750 और 11,250, इन चारों का टोटल 90,000। फिर कॉस्ट के कॉलम का टोटल 75,000, फिर प्रॉफिट के कॉलम का टोटल 15,000, 15,000। अब क्या अलग अलग अमाउंट्स है ना, तो समझने में समझाने में मजा आएगा। क्लोथिंग स्टॉक में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लोथिंग स्टॉक में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई के किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कि 90,000 के सामने 7,500
तो 4500 के सामने कितना, 90,000 के सामने 7500, तो 4500 के सामने कितना, तो ये होगा इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई बाय 75,000। फिर से एक बार 4500 मल्टीप्लाई बाय 75,000 डिवाइडेड बाय 90,000। तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 75,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 3750। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि अगर इतना टोटल हो तो इतना प्रॉफिट है, उसे दे इतना टोटल हो तो सॉरी कॉस्ट 90,000 के सामने 75,000 कॉस्ट, तो 4500 के सामने कितना कॉस्ट। ठीक है, अब आप ये प्रॉफिट का कॉलम कैसे निकालोगे, ये 4500 में दे 3750 माइनस कर दोगे, इक्वल टू 4500 माइनस 3750, तो ये आएगा 750, पर इसमें माइनस साइन लगानी है, तो मैं लिख दूंगा माइनस 750। मतलब 4500 में दे 3750 माइनस कर दो तो 750 आता है, लेकिन तीनों में माइनस साइन होनी चाहिए। फिर यहाँ पे 90,000 में दे 4500 माइनस, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। फिर 75,000 में दे 3750 माइनस, फिर 15,000 में दे 750 माइनस, हो गया, तीनों का प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जब हम प्लस करेंगे तो 85,500 प्लस 4500, फिर 71,250 प्लस 4500, फिर 14,250 प्लस 0, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। फिर आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रोसेस 2 में जो प्रॉफिट है वो है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। अब मेरे रूल्स आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे, इजी लगेंगे, क्योंकि तीनों की अमाउंट अलग अलग है, टोटल अलग है, कॉस्ट अलग है, प्रॉफिट अलग है। प्रोसेस 1 में क्या था, प्रॉफिट 0 होता है ना, तो कम समझ में आता है, प्रोसेस 2 में ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस मतलब 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस मतलब 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट का कॉलम नहीं, कॉस्ट प्राइस मतलब ये वाला कॉस्ट का कॉलम नहीं, कॉस्ट प्राइस मतलब ये टोटल वाला कॉलम 90,000। इतना डिटेल में बेटा कहीं लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं। याद रखना 25% ऑन कॉस्ट मतलब ऑन कॉस्ट नहीं, 25% ऑन कॉस्ट मतलब टोटल वाले कॉलम पे, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ हमेशा, मतलब 90,000 पे मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100। अब आप देखो मैंने 25% ऑन कॉस्ट में 25% मैंने 90,000 का निकाला। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा। प्रोसेस 2 का 90,000 कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 75,750 है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं प्रोसेस 2 वाले का सॉरी प्रोसेस 1 वाले का सेलिंग प्राइस प्रोसेस 2 वाले का कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसी पे 90,000 पे ही निकालना है 25%, 75,750 पे नहीं। ऑब्वियसली आप 90,000 का 25% करोगे अलग आएगा, 75,750 का 25% करोगे अलग आएगा, तो आपको 90,000 का 25% करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया कि अगर 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस मतलब 25% ऑन कॉस्ट, फिर 90,000 का 25%। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, 90,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100, 22,500, 22,500। अब जैसे थोड़ी देर पहले नॉनसेंस लग रहा था, 22,500 जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट है, मतलब हम इसको प्रॉफिट में लिखेंगे 22,500, इसका कॉस्ट कितना होगा 0। अब ये ऐड कर देंगे तो 90,000 ऐड कर देंगे तो 90,000 एंड प्लस करके 22,500, तो 1,12,500, फिर 75,750 प्लस 0, तो 75,750, तो 14,250 प्लस 22,500, तो 36,750। अब इन दोनों को ऐड करके 75,750 और 36,750 इन दोनों को ऐड करके यही आना चाहिए 112500। सही है, इन दोनों को ऐड करके यही आना चाहिए 112500। अब
जो हमारा डेबिट का टोटल आया जो हमारा डेबिट का टोटल आया 11250 11250, यही हम लोग क्रेडिट साइड पे टोटल लिखेंगे 11250 75750 एंड तीसरी अमाउंट 36750। तो जो डेबिट का टोटल आया वही क्रेडिट का टोटल लिखा और यही तीन अमाउंट्स हम ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक कर देंगे। डेबिट का टोटल भी वही, क्रेडिट का टोटल भी वही और ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक भी यही 112500 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 112500 75750 36750। ठीक है, ये 11250 11250 75750 36750 ये चला जाएगा फिनिश स्टॉक अकाउंट डेबिट साइड। आगे अभी फिनिश स्टॉक अकाउंट सेम, इसको टैली करने का तरीका सेम है, एक न्यू पॉइंट आएगी सिर्फ, ये सेल्स वाली, ये न्यू पॉइंट है, ध्यान देना। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट को। तो यहाँ पे पहले एक टोटल आएगा, इसमें हम लोग टोटल करेंगे 22,500 प्लस 112500 प्लस 0 तो ये आएगा 1,35,000। टोटल के कॉलम का 1,35,000, कॉस्ट के कॉलम का 90,000 और प्रॉफिट के कॉलम का 45,000। अब क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 1,35,000 के सामने 90,000 तो 11,250 के सामने कितना। ठीक है, मैं क्रॉस लगा देता हूँ, वैसे 2 मिनट टाइम जाएगा बट हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। वन 1,250 90,000 और 1,35,000। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा, मतलब 1,35,000 के सामने 90,000 तो 11,250 के सामने कितना, ये होगा इक्वल टू 11,250 मल्टीप्लाई 90,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000। तो ये आएगा 7,500। फिर यहाँ पे 11,250 माइनस 7,500 तो आएगा 3,750। मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, माइनस 3,750 डन। अब यहाँ पे 1,35,000 में दे 11,250 माइनस कर देंगे, मैं सम लिख देता हूँ चलेगा, सम फ्रॉम 1,35,000 टू माइनस 11,250 वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। याद रखना क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। तो 1,35,000 माइनस 11,250 तो 123,750, यहाँ पे 82,500 और यहाँ पे 41,250। आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें था नहीं, तो जितना ये 1,23,750 था वही रहेगा, मतलब 1,23,750 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड 0 तो 123,750 सेम रहेगा, 82,500 भी सेम रहेगा, 41,250 भी सेम रहेगा। आगे इसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, इसमें बताया हुआ नहीं था कि प्रॉफिट कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली जो लास्ट वाला अकाउंट होता है फिनिश स्टॉक अकाउंट, इसमें प्रॉफिट बताएंगे भी नहीं, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं बताएंगे कितना। इसका प्रॉफिट निकालने का स्टाइल अलग होता है, इसका प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग होता है। प्रोसेस 1 और 2 में कैसे हम लोग जा रहे थे, पहले नीचे फिर राइट साइड फिर ऊपर, पहले नीचे गए फिर राइट में गए फिर ऊपर गए। इसमें थोड़ा सा फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रिकी होता है। पहले टोटल के कॉलम में ये सेल्स दी हुई है 1,40,000, तो जो मैं एरोज लगाऊं वो एरोज ट्यूशन नोटबुक में लिख लेना, बना लेना, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसी एरोज नहीं बनाना। पहले इस 1,40,000 को हम लोग नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, मतलब ये सेल्स दिया हुआ है 1,40,000, तो जो ऊपर हम लोगों को सेल्स दिया हुआ है ये वाला 1,40,000 उसको ही नीचे लेके आए 1,40,000।
अभी इसी 1,40,000 को हम लेफ्ट साइड पे मतलब डेबिट साइड पे लेके जाएंगे। ये 1,40,000 को हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे 1,40,000, ठीक है। फिर इस 1,40,000 में दे ये 123,750 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, इक्वल टू 1,40,000 माइनस 123,750, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 16,250। थोड़ा ट्रिकी है मुझे पता है, बट करना पड़ेगा, कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पहले जो सेल्स दिया हुआ था 1,40,000, पहले जो ऊपर सेल्स दिया हुआ था 1,40,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में। फिर इसी को 1,40,000 को नीचे लिखा टोटल में, इसी 1,40,000 को डेबिट के टोटल में लिखा, इसमें ये 123,750 माइनस कर दिया, तो 1,40,000 माइनस 123,750, तो प्रॉफिट आ गया 16,250। अब ये जो प्रॉफिट आ गया 16,250, ऑब्वियसली प्रॉफिट को प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे 16,250, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 16,250, डन। तो कॉस्ट के कॉलम में 0 आएगा, जैसे मैंने 2 बार नॉनसेंस बोला, पर फिर से बोलता हूँ, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट होता है। तो 16,250 प्रॉफिट को प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 0। अभी सारे कॉलम्स अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। पहले प्रॉफिट का कॉलम करते हैं, इक्वल टू 41,250 प्लस 16,250, मतलब ये प्रॉफिट प्लस ये प्रॉफिट, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इक्वल टू 57,500, और यहाँ पे 82,500 प्लस 0, तो ये 82,500 सेम ही रहेगा, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेने का कि इसका टोटल और इसका टोटल ये आना चाहिए, मतलब 82,500 प्लस 57,500 दोनों को प्लस करके 1,40,000 आना चाहिए, डन। बस मैं फिर से बताऊं एक बार लास्ट अमाउंट लिखने से पहले, ये 1,40,000 जो सेल दिया हुआ था उसी को क्रेडिट के टोटल में लिखा, 1,40,000 उसी को डेबिट के टोटल में लिखा, उसमें ये 123,750 माइनस कर दिया, बाकी 16,250, इस 16,250 के प्रॉफिट के कॉलम में लिखा, फिर ये दोनों प्रॉफिट ऐड कर दिए तो इतना आया, और ये 82,500 प्लस 0 82,500, बस हो गया। अब ये 82,500 क्रेडिट के टोटल में, और जो प्रॉफिट है 57,500 ये भी क्रेडिट के कॉलम में 57,500, और यही 82,500 और 57,500 ऊपर 82,500 और 57,500, ठीक है। अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी एक स्टेटमेंट बाकी है, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट एंड अपरेंट प्रॉफिट, 2-3 चीजें छोटी छोटी बाकी है, बट प्रोसेस 1 और मतलब 99% कंप्लीट हो गया। तो एक बार मैं ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर देता हूँ सारा, जैसे आप लिख सको यहाँ तक। जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है वो इस वीडियो में नहीं लेंगे, पहले आपको इतना ही याद करने में बहुत दिमाग चाहिए जितना अभी तक किया। हाँ, अभी एक क्वेश्चन करो या 100 क्वेश्चन करो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में इतना ही होता है, और कुछ नया टॉपिक नहीं होता है। तो देखने में बहुत लेंथी है आंसर, बट एक बार फॉर्मेट याद हो जाएगा ये प्रोसेस अकाउंट का तो बहुत इजी हो जाएगा। ये कैलकुलेशन परसेंटेज वाले, ये प्रोसेस 1 हो गया, ये प्रोसेस 2 हो गया। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, जैसे आप लोग पॉज कर दो वहां पे और लिख सको। लिखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है लिखना, सिर्फ ओरली में मेरा रिवीजन होगा, आप लोगों का कुछ नहीं होगा। लिखना चाहिए, हर एक क्वेश्चन लिखना चाहिए, खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होगा तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। डन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये लिख लेना एक बार सब, एरोज जैसे मैंने लगाई वो लगाना। बाकी ये स्टेटमेंट छोटी स्टेटमेंट होती है, बट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।